जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, 3,15,000 घरों में डिजिटल नंबर प्लेट लगने की प्रक्रिया अब शुरू होगी, जिसके माध्यम से 26 प्रकार की सेवाएं घर बैठे आपको मिलने वाली है। दरअसल 3,15,000 घरों में लगने वाले डिजिटल नंबर प्लेट का सॉफ्टवेयर बनाने का काम शुरू हो चुका है। स्मार्ट सिटी और इंडसइंड बैंक मिलकर इस सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 महीने के भीतर नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इस प्लेट के लगने की वजह से लोगों को घर बैठे 26 प्रकार की सेवाएं मिलने लगेंगी। इसके अलावा संपत्ति कर, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, नल कनेक्शन, नामांतरण, भवन निर्माण अनुज्ञा, वाटर हार्वेस्टिंग, नियमितीकरण। इसके अलावा बात करें तो पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित विवाह पंजीयन, आय, मूल, जाति से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, गुमास्ता लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, स्ट्रीट लाइट, आधार, वोटर कार्ड, वेंडर फैसिलिटी, कंप्लेंट फैसिलिटी, सामुदायिक भवन की बुकिंग से लेकर के वाटर टैंकर की डिमांड तथा अस्थायी लाइसेंस की सुविधा भी इस नंबर प्लेट के जरिए आपको मिलने वाली है। बता दें कि ये नंबर प्लेट की शुरुआत फिलहाल अभी राजधानी रायपुर से की जा रही है। रायपुर में सरपंचों का बवाल निकलकर सामने आ रहा है। बोले 2,000 महीना मिलता है, इसमें घर कैसे चलाएं। सीएम निवास की ओर बढ़े तो पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी हो गई। दरअसल बात करें तो बीते दिन प्रदेश भर के 2,000 सरपंच राजधानी रायपुर पहुंचे। सबसे पहले इन्होंने बुढ़ापारा के धरना स्थल पर धरना दिया। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सरपंचों को बीमा और पेंशन मिलनी चाहिए। मानदेय बढ़ाने और विकास के लिए फंड देने की मांग भी रखी गई। इसके बाद राज्य के हर जिले से आए सरपंचों ने रैली निकाली। ये बूढ़ापारा की सड़क से मुख्यमंत्री निवास घेरने को बढ़े। रास्ते में सप्रे स्कूल के पास पुलिस ने सरपंचों का रास्ता रोक लिया। बड़ी तादाद में यहाँ सरपंचों का हंगामा शुरू हो गया। पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी हुई। महिलाएं भी महिला पुलिस कर्मियों से भिड़ गई और काफी देर तक सरपंच यहाँ से आगे जाने की जिद पर अड़े रहे। छत्तीसगढ़ में गाय बैलों के लिए मोबाइल चिकित्सा यूनिट जो है जल्द ही देखने को मिलेगा। प्रत्येक जिले में मोबाइल वैन देकर के इस प्रकार की सुविधा का आगाज होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में गाय बैलों जैसे मवेशियों के लिए भी अब मोबाइल चिकित्सा यूनिट की शुरुआत होने जा रही है। इसे मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना कहा जाएगा। इसके प्रत्येक चरण में प्रत्येक जिले में 1-2 चिकित्सा वाहनों से योजना की शुरुआत की जानी है। बाद में चरणबद्ध तरीके से योजना का विस्तार किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में सरकारी पशु चिकित्सालयों के साथ साथ राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत बने गौठानों में भी पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए गौठानों में चारागाहों का भी विकास किया जा रहा है, ताकि पशुओं को पौष्टिक आहार और पौष्टिक चारे की व्यवस्था की जाए। हालांकि यह योजना कितनी जमीनी स्तर तक काम होगी, कितने अमल में होगी, इसका जो निर्णय है वो आप आम जनता ही करेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इस योजना का हाल किस प्रकार से हो रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। प्रदेश में अब प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस नहीं बढ़ेगी। विनियामक समिति ने अंतरिम फीस 2024-25 तक निर्धारित कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में MBBS से लेकर के MDS, BDS, फार्मिंग, नर्सिंग, MBA जैसे व्यावसायिक कोर्सेज की फीस नहीं बढ़ेगी। हालांकि जिन विभिन्न कोर्सों के लिए फीस का निर्धारण किया गया है उनमें MBBS, B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी, PhD, M.Tech के लेकर के B आर्किटेक्चर, साथ ही साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स, MBA, BSc, MSc नर्सिंग, BDS जैसे कोर्सेज शामिल है। इसके अलावा बात करें तो MDS, BPT, MPPT, MPT और साथ ही साथ BAMS, BUMS, साथ ही साथ BHMS और BNYS, साथ ही साथ BSc, BA, BEd, BSc, BEd, साथ ही साथ BA और M.Ed जैसे कोर्सेज को इसमें शामिल किया गया है और इनके जो फीस का निर्धारण है वो यहाँ पर किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में अब बिजली गई तो तुरंत कंपनियों को बताना अनिवार्य होगा। बिना पूछे ही मोबाइल पर उपभोक्ता को यहां पर एक मैसेज भेजा जाएगा। कॉल सेंटर से भी फोन आ सकता है। दरअसल बात करें तो अगर आंधी तूफान की वजह से खंबा या फिर तार टूटने की वजह से बिजली या फिर कोई बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है या फिर बिजली कटा है तो बिजली कंपनी उपभोक्ता को तुरंत इसकी जानकारी देगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने इसके लिए नई सूचना प्रणाली विकसित की है। यह सूचना सीधे संबंधित उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
कॉल सेंटरों के माध्यम से भी फोन करके इस प्रकार की जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज खरे के मुताबिक जब मौसम की गड़बड़ी या फिर अन्य कारणों की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन होता है तो मैदानी अमला सुधार कार्य में व्यस्त हो जाता है। उसके पास उपभोक्ताओं के फोन उठाने का समय नहीं होता और उधर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के प्रभावित होने के कारण बहुत सारे फोन कॉल आने लगते हैं। इस वजह से इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। आपके विचार से ये जो निर्णय है वो किस हद तक साबित होगा, सही साबित होगा या गलत साबित होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। छात्र संघ चुनाव को लेकर के खबर है। शैक्षिक कैलेंडर की मियाद अब खत्म हो चुकी है। विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रबंधन छात्र संघ का गठन नहीं कर पाया। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ का गठन करने के लिए 3 से लेकर 9 सितंबर का समय विश्वविद्यालय और अधीनस्थ महाविद्यालयों को दिया था। उच्च शिक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देश के बाद भी अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ का गठन करने में लेट लतीफी हो रही है। ऐसे में बात करें तो प्रदेश के विश्वविद्यालय वर्तमान में प्रवेश प्रक्रिया में व्यस्त है। प्रवेश प्रक्रिया में लेट लतीफी होने की वजह से छात्र संघ का गठन करने में प्रबंधन की जिम्मेदारी और दिलचस्पी नहीं दिख रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पदस्थ सूत्रों ने बताया कि छात्र संघ का गठन प्रवेश प्रक्रिया बंद होने के बाद किया जाएगा। हालांकि अब जो कैलेंडर है, यानी कि जो छात्र संघ चुनाव का जो शैक्षिक कैलेंडर है, उसकी मियाद खत्म हो गई है। वेब सीरीज आर्या पार का टीजर अब लॉन्च हो चुका है। चित्रकूट वाटरफॉल पर बारसूर की वादियों में इसकी शूटिंग की गई है। जैसा कि आप सभी चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, बस्तर के लोगों ने कहा कि इसका बेसब्री से इंतजार है। दरअसल बात करें तो बॉलीवुड डायरेक्टर नकुल सहदेव के निर्देशन में बनी बॉलीवुड वेब सीरीज आर्या पार का टीजर अब जाकर जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लॉन्च हो गया है। इस वेब सीरीज के कुछ हिस्से की शूटिंग एरिया का नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल और पर्यटन नगरी बारसूर में भी हुई है। एक्शन, ड्रामा और बेहतरीन डायलॉग से भरपूर तकरीबन 43 सेकंड का यह टीजर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बस्तर में फिल्माए एक्शन सीन की वजह से वेब सीरीज देखने के लिए लोगों में काफी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ट्रेलर और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 10 यात्री घायल हुए हैं। काफी मशक्कत के बाद चालक का शव निकाला गया। ट्रेलर के अनियंत्रित होने के चलते ये भीषण हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीती देर रात कोरबा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में तेज रफ्तार ट्रेलर ने यात्री बस को टक्कर मार दिया और ट्रेलर पलट गया। इस हादसे में ट्रेलर में दबने की वजह से चालक की मौत हो गई, तो वही बस सवार 10 यात्री भी घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है। हादसा कोनी थाना क्षेत्र में हुआ है। कोनी पुलिस के मुताबिक ये हादसा तकरीबन 2 बजे रात को जय महाकाल बस कोरबा की ओर से आ रही थी। बस में तकरीबन 50 यात्री सवार थे। एनआरडीए स्कूल को बनाने जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल होगा, जिसकी पहली तस्वीर लॉन्च हो गई है। दरअसल बात करें तो नवा रायपुर सेक्टर 32 में 20 एकड़ में बड़ा बोर्डिंग स्कूल बनने जा रहा है। पहले चरण में 49.52 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं और इसे लेकर के 6वीं से लेकर के 12वीं तक के 700 छात्र छात्राओं के लिए 2 चरणों में इस स्कूल को बनाया जाएगा। इसमें 200 बच्चों के लिए एकेडमिक बिल्डिंग और लेबोरेटरी 6158 वर्ग मीटर में बनेगा। 200 क्षमता वाला 1134 वर्ग मीटर डाइनिंग हॉल बनाया जाएगा। 200 छात्र छात्राओं के लिए 2 बिस्तरों के लिए 100 कमरे भी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इस स्कूल में मिलने जा रही है। मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए 445 पदों के लिए 80,000 से भी ज्यादा आवेदन आए हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की 445 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अब तक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट समेत 80,000 से ज्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 445 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए अब तक 80,000 आवेदन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को मिल चुके हैं। आवेदन करने वालों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट शामिल हैं, जबकि इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हताएं 8वीं से 12वीं पास रखी गई है।
रायपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक सामने आ रही है, जिसमें मोहन भागवत 36 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा लगातार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी इस मंच पर मौजूद थे। दरअसल रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है। रायपुर एयरपोर्ट के सामने बने मानस भवन में ये बैठक हो रही है। इस बैठक की शुरुआत में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता पर फूल चढ़ाए। इसके बाद दोनों ने देश के 36 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा की। ये बैठक 12 सितंबर तक चलने जा रही है। बैठक के लिए संघ के प्रोटोकॉल के मुताबिक पूरी तरीके से हिंदी में जानकारी लिखा बैनर मंच बना है। छत्तीसगढ़ पीएससी के माध्यम से सिविल जज की भर्ती होने जा रही है। 2020 में सिविल जज के 32 पोस्ट थे और इस बार 40 से भी ज्यादा होंगे। पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा नवंबर में आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी इस साल सिविल जजों की भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा का आयोजन करेगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने से शुरू हो जाएगी। सिविल जज भर्ती 2022 को लेकर पीएससी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार तकरीबन 40 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए विज्ञापन अगले हफ्ते ही जारी हो जाएगा। इसके पहले पीएससी से 2019 में 39 और 2020 में 32 सिविल जजों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। पहले हुई परीक्षा में इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री रखी गई थी और इस बार भी परीक्षा में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यही रहने वाली है। दशहरा में राजधानी रायपुर आएंगे राम और सीता। दरअसल हम बात कर रहे हैं WRS मैदान में तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही है। रावण दहन में अरुण गोविल जो कि रामायण में राम की भूमिका अदा कर चुके हैं, ऐसे ही दीपिका जो कि रामायण में ही मां सीता का रोल अदा कर चुकी हैं, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आने जा रही है और ये रावण दहन के कार्यक्रम में इस प्रकार का आयोजन होगा। बात करें तो यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुत्रों का निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं इस बार दशहरा उत्सव में सीरियल रामायण के राम और सीता यानी अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया भी यहाँ पर मौजूद होंगी। दशहरा उत्सव को लेकर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, महापौर एजाज ढेबर और विधायक कुलदीप जुनेजा ने बीती शाम को WRS मैदान में पहुंच करके तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी और आयोजन समिति से जुड़े लोग भी मंच पर मौजूद थे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना है। साथ ही साथ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।